प्रश्न क्रमांक है आपका 1720। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हैलीवुड और वेलूर में, हम्पी और हैलीवुड में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके हैलीवुड और बेलूर में। तो होयसल स्मारक पाए जाते हैं हैलीवुड और बेलूर में। अगला प्रश्न 1721। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? धौली स्थित शैलकृत हाथी, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति। तो प्रश्न क्या है आपका? भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो किसका निर्माण किया गया था? वह किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का। अगला प्रश्न 1722। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में, बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका उड़ीसा राज्य में। तो जगन्नाथ का पुरी मंदिर स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न 1723। कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था चोलों से, चालुक्यों से, पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से। तो प्रश्न क्या है? कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था। तो वह किससे संबंध था? वह था राष्ट्रकूटों से। तो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था। कौन सा? एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर। अगला प्रश्न। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है चोलों को, चालुक्यों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय दिया जाता है। तो किसे श्रेय दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को। अगला प्रश्न 1725। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पर, बिलगिरी गंगा पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी पर, चामुंडी पहाड़ी पर। तो प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। तो कहाँ पे है? ये है आपके तिरुमल्ला पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए। तो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ पे है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। अगला प्रश्न 1726। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वह किस मंदिर में है? वह आपकी बृहदेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर बी। तो विशालतम नंदी मूर्ति किसकी है? बृहदेश्वर मंदिर की। अगला प्रश्न 1727। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? गांधार कला का, चोल कला का, मथुरा कला का, मौर्य कला का। प्रश्न क्या है आपका? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो वह किस कला का है? तो वह है आपका बी, चोल कला का। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति यानी जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो किस कला की विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला की। अगला प्रश्न 1728। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय षष्ठभुज है, अष्टभुज है, चतुर्भुज है, द्विभुज है। प्रश्न क्या है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, वह कैसी है? तो वह है आपकी सी, चतुर्भुज। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी है? चतुर्भुज। अगला प्रश्न 1729। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर,
कैलाश मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यह माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 1730, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? राणा हम्बीर के, राणा कुंभा के, राणा रतन सिंह के, राणा संग्राम सिंह के। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था आपके राणा कुंभा के शासनकाल में। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1731, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, परमार, चंदेल। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो कौन सा है? वह है राष्ट्रकूट। तो कौन सा राजवंश है? राष्ट्रकूट, जो शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए विख्यात यानी प्रख्यात यानी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 1732, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर मोढेरा, तेली का मंदिर ग्वालियर। तो प्रश्न क्या है, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? द्रविड़ शैली कहाँ पे पाई जाती है? आपकी दक्षिण भारत में। तो इसमें एक उत्तर भारत में भी मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? तो वह है आपका डी, तेली का मंदिर ग्वालियर में। तो ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो तेली का मंदिर ग्वालियर में। तो ये किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने बनवाया था। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ने। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर का किला है जो प्रसिद्ध है भारत का। अगला प्रश्न 1733, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो प्रश्न क्या है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसका मंदिर बनाया गया है? वो बनाया गया है बी, पल्लव का। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? पल्लवों द्वारा। अगला प्रश्न 1734, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में, श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली में, दुर्ग मंदिर ऐहोल में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो वह कौन सा है? तो वह है आपका बी, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? बृहदीश्वर मंदिर। कहाँ पे है? तंजावुर में। अगला प्रश्न 1735, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? जो चोल सम्राट राजराज प्रथम के, परांतर प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के, राजाधिराज प्रथम के। प्रश्न क्या है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? जो चोल सम्राट था, किसके में? राजराज प्रथम के। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए। तो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था राजराज प्रथम के शासनकाल में, जो कौन था? चोल। अगला प्रश्न 1736, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें और एकहरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषता थी? गांधार कला शाखा का, अमरावती कला शाखा का, मथुरा कला शाखा का, पहाड़ी कला शाखा का। तो प्रश्न क्या है, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें और एकहरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं थीं? तो वह किसकी थी? वो थी आपकी बी, अमरावती कला शाखा की। तो आप प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा प्रश्न है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें और एकहरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता
भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं, तो वो किसकी हैं? अमरावती कला शाखा की। अगला प्रश्न, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? देवगढ़ में, नालंदा में, भितरगांव में, भीतरी में। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? तो कहाँ पे नहीं बनाए गए थे? नालंदा में। तो निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए थे? नालंदा में। अगला प्रश्न 1738, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं? तो कहाँ पे हैं? वह है आपके बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न 1739, कंबोडिया में अंगूर काट मंदिर किसको समर्पित है? तारा को, बुद्ध को, शिव को, विष्णु को। तो कंबोडिया में जो अंगूर वाट का मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो वह है आपको विष्णु को समर्पित। तो वहाँ पर किसकी मूर्ति है? विष्णु की। तो कंबोडिया में अंगूर वाट का मंदिर विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है 1740, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए? अंगूर वाट, श्री मरियम्मन मंदिर, बाटू केब्ज मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो प्रश्न क्या है आपका? 1740, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंगूरवाट का मंदिर, श्री मरियम्मन मंदिर, बाटू केब्ज मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो वह कौन सा है? वह है आपका ए, अंगूरवाट का मंदिर। तो कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो वह कौन सा हुआ था? अंगूरवाट का मंदिर। तो 1740 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 1747, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? खजुराहो में, दतिया में, ओरछा में, ग्वालियर में। तो प्रश्न क्या है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह स्थित है। तो वह कहाँ पे स्थित है? तो वह है आपका बी, दतिया में। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है ये कहाँ पे है? दतिया में। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है, कौन सा? दतिया। तो गोविंद महल वहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न 1742, भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता? नाचना राजस्थान, तिगावा मध्य प्रदेश, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, मम्मलपुरम तमिलनाडु। प्रश्न क्या है? भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? वो करता है डी, मम्मलपुरम तमिलनाडु। तो भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? मम्मलपुरम तमिलनाडु। अगला प्रश्न 1743, स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो प्रश्न आपका क्या है? स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली कहाँ पे हुई? दक्षिण भारत में। और बेसर शैली इन दोनों का मिला जुला रूप। तो स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में कौन सी थी? द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न 1743, स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। तो कहाँ? उत्तर भारत में। अगला प्रश्न 1744, भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है? एलोरा का किला मंदिर, मामल्लपुरम का रथ मंदिर,
खजुराहो का चतुर्वेदी विष्णु मंदिर या कांची का कैलाश मंदिर। तो प्रश्न आपका क्या है 1744, भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक विस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? वह है आपका बी, मामल्लपुरम का रथ मंदिर।